दोस्तों, स्टडी विद प्रतीक चैनल में आपका स्वागत है। ये है नवीन सर का क्लास नोट्स जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में क्लास देखने को मिलेगा। तो आज का टॉपिक है, जो सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य और कलाकार, लोक नृत्य, त्यौहार एवं उत्सव, वाद्य यंत्र, संगीत और चित्रकला, पुस्तकें और लेखक, खेल, मंदिर और घराने, यूनेस्को साइट, रामसर साइट्स, भारत के पड़ोसी देश, दिन और दिवस, राष्ट्रीय उद्यान, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और पुरस्कार। ये आपको क्लास देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं क्लास करते हैं। तो आज का टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, शास्त्रीय नृत्य। आज का टॉपिक क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिली है। कहाँ से मिली है? नाट्य शास्त्र से मिलती है। नाट्य शास्त्र को क्या कहते हैं? पंचम वेद माना जाता है। नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? पंचम वेद माना जाता है। शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या कितनी है? 8 है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कुल 8 है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितनी है? 9 है। 9वां क्या है? छऊ है। क्या है? छऊ। संगीत नाट्य अकादमी की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8। स्थापना दिवस क्या है? स्थापना है 8 जनवरी 1953, दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य कहते हैं। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है आपको बता देते हैं, और किस राज्य से ये संबंधित रखती हैं। ठीक, तो पहला क्या है? पहला भरतनाट्यम, दूसरा उड़ीसी, तीसरा मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, सत्रिया। ठीक, अब भरतनाट्यम कहाँ पाए जाते हैं? भरतनाट्यम तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में, उड़ीसा और मणिपुरी में मणिपुर। कुचिपुड़ी कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कथक कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। कथकली केरल से, और मोहिनीअट्टम केरल से। ठीक, सत्रिया कहाँ पाई जाती है? आसाम में पाई जाती है। ठीक है, अब आप लोग को भरतनाट्यम पढ़ाया है। भरतनाट्यम क्या? भरतनाट्यम पहला हो गया भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, इसका पुराना नाम क्या है? सादीर। क्या? सादीर कहते हैं। पुराना नाम सादीर है। अन्य नाम इसके क्या क्या है? दासीअट्टम भी कहा जाता है, और अग्निअट्टम। क्या? दासीअट्टम, अग्निअट्टम। जानकारी किस बुक से मिली है? जानकारी शिल्पाधिकारम बुक से, और अभिनय दर्पण से। कहाँ से? अभिनय दर्पण से। यह मंदिरों को समर्पित है। किसको समर्पित है? यह मंदिरों को समर्पित है। नृत्य का आरंभ किससे होता है? अल्लाह रिपू से होता है। किससे? अल्लाह रिपू से होता है। किससे होता है? अल्लाह रिपू से होता है। नृत्य का अंत किससे होता है? नृत्य का अंत होता है तिल्लाना। थिल्लाना से। तिल्लाना भी कहा जाता है और थिल्लाना भी कहा जाता है। ठीक, नट्टूवार भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है। भरतनाट्यम में कविता का पाठ कौन करता है? नट्टूवार करता है। क्या करता है? नट्टूवार करता है। धुन के लिए, किसके लिए? धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। किसका? कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे एकाहार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकाहार्य कहा जाता है। क्या? एकाहार्य कहा जाता है। अब क्या आ गया? ओडिसी। कौन सा? ओडिसी। ओडिसी क्या है? ओडिसी भगवान कृष्ण को संबंधित है। किसको? भगवान श्री कृष्ण को संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण को संबंधित है। यह त्रिभंग मुद्रा में, किसमें? त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। इसे ओरिली भी कहा जाता है। क्या? ओरिली भी कहा जाता है। इसे ओरिली भी कहा जाता है। और इसकी शुरुआत किससे होती है? मंगलाचरण से शुरुआत होती है, और अंत मोक्ष पर होता है। किस पे? मोक्ष पर होता है। इसका शुरुआत
मंगलाचरण से होता है और अंत मोक्ष पे होता है। ठीक है, ठीक है। अब आ गया मणिपुरी। क्या मणिपुरी पढ़ते हैं। ठीक, मणिपुरी क्या है? यह वैष्णव समझा कि संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से क्या है, संबंध रखता है और भगवान श्री कृष्ण की बाल्य अवस्था की कहानी को दर्शाई जाती है। किसके? बाल्य अवस्था की कहानी को दर्शाई जाती है। इसकी 3 प्रमुख शैली होती है। कौन कौन शैली होती है? 3 प्रमुख शैलियाँ होती है। कौन शैली है? 3 शैली होती है। देख लेते हैं शैली क्या है। 3 शैली है। लाई हरोबा है, संकीर्तन है और रासलीला है। क्या है? रासलीला है। ठीक, इसमें 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 पेना वाद्य यंत्र, किसका वाद्य यंत्र? पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नृत्य क्या होता है? नृत्य होता है बजाना 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 गाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। जैसे क्या कहते हैं? पोंगचोलोम कहते हैं। क्या पोंगचोलोम कहते हैं। जा जागोई और चोलोम मणिपुर के क्या है? 2 प्रमुख भाग है। किसके? मुख्य इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 2 प्रमुख भाग होते हैं। इसमें तालों की संख्या कितनी होती है? इसमें तालों की संख्या कितनी होती है? 64 होती है। तालों की संख्या 64 होती है। अब आ गए कुचिपुड़ी। क्या? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के एक गांव कुचेलापुरम के नाम पर रखा गया है। किस जिले के? कृष्णा जिले के गांव कुचेलापुरम के नाम से क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है। यह भाषण माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। किसको? माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। आगे चलते हैं। भागवत और पुराण को आधार माना जाता है। कुचिपुड़ी का आधार क्या है? भागवत और पुराण इसका आधार माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पीतल की तस्तरी में, किसमें? पीतल की तस्तरी में क्या रखकर? पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है इसमें। किसमें? कुचिपुड़ी में। इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है। ये कहाँ का है? कुचिपुड़ी कहाँ का है? साउथ का है। तो इसमें कौन सा? कर्नाटक संगीत पेश होता है। ठीक, सिद्धेंद्र योगी को क्या कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है? किसे? सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। आदि गुरु माना जाता है। आगे चलते हैं। अब है कथक। क्या है? कथक। अन्य नाम इसके क्या है? कथक के अन्य नाम नटवरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यह राधा कृष्ण, किसकी कहानी पर? राधा कृष्ण की कहानी पर क्या होता है? आधारित होता है। और घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं। क्या विशेषताएं? घुंघरू और चक्कर इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? कहानी सुनाने के लिए ये नृत्य का प्रयोग किया जाता है। कथक नृत्य की वेशभूषा क्या है? अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना शैलियों में किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गया कथकली। क्या? कथकली कहाँ है? केरल में है। केरल पुरुष द्वारा किया जाता है ये। ठीक, और रामायण महाभारत इसके आधार माने जाते हैं। किसके आधार? कथकली के आधार क्या है? महाभारत और रामायण। इसमें नायक को क्या कहा जाता है? पांचा। क्या? पांचा कहा जाता है। और खलनायक को कथी। ठीक है, इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। नाट्य स्थान थिएटर को क्या कहते हैं? कुट्टम पाला। क्या? कुट्टम पाला कहते हैं। क्या कहते हैं? कुट्टम पाला कहते हैं। 7 प्रकार के मेकअप का प्रयोग किया जाता है। इसमें कथकली नृत्य में 24 मुख्य मुद्राएं होती हैं। कितने मुद्राएं? 24 मुख्य मुद्राएं होती हैं। इसमें 3 संगीत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन है? इडक्का, चिंदा और मडालाम का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहिनीअट्टम। कौन? मोहिनीअट्टम एकल महिला द्वारा ये किया जाता है। क्या? एकल महिला द्वारा क्या किया जाता है? इसको किया जाता है।
बालों में चमेली के फूल, किसमें? मोहिनीअट्टम में बालों में चमेली के फूल लगाए जाते हैं। और इस नृत्य में केरल का साबू साड़ी, कौन सी साड़ी पहनी जाती है? केरल का साबू साड़ी पहनी जाती है। इसमें प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र क्या है? इसमें भी डक्का है और मृदंगम, दोनों इसमें भी है और कथकली में भी है। किसमें? कथकली में भी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है इसके कलाकार। तो ये क्लास आपको कल मिलेगी देखने को। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।